रुक करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक ऐसी छात्रवृत्ति योजना का ऐलान किया है जिसकी चर्चा सिर्फ शिक्षा जगत में नहीं बल्कि सियासी गलियारों में भी तेज हो गई है। नाम है भगवान श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना। 102 मेधावी छात्र छात्राओं को 1-1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति, 64 कलाओं और 14 विद्याओं से प्रेरित चयन प्रक्रिया और लक्ष्य नई पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ना। सरकार इसे शिक्षा और संस्कृति का संगम बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीति का नया अध्याय कह रहा है। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि जिस समाज की नई पीढ़ी जितनी मजबूत होती है, उस देश का भविष्य उतना ही उज्जवल होता है। इसी सोच के साथ मध्य प्रदेश सरकार अब मेधावी छात्रों को सिर्फ अंक नहीं बल्कि प्रतिभा, संस्कार और भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर सम्मानित करने जा रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले सरकार ने भगवान श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत प्रदेश के 102 मेधावी विद्यार्थियों को 1-1 लाख रुपए की एकमुश्त छात्रवृत्ति दी जाएगी। 14 विद्याएं, 64 कलाओं की जानकारी यदि बच्चों को है तो उस बहाने से वे आधुनिक जो जीवन है, आधुनिक जो पढ़ाई लिखाई है, उसके साथ उसकी संगति बिठाते हुए वे अपना जो विद्यार्जन है उसको और ज़्यादा उसमें वो पारंगत हों, जैसे कि श्री कृष्ण हुए। इसके पीछे दृष्टि है। 102 छात्रवृत्तियाँ दी जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत 51 छात्रों का चयन अलग अलग स्कूलों से होगा। वहीं 51 छात्र कॉलेज और विश्वविद्यालयों से चुने जाएंगे। योजना का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। सरकार का मकसद छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ना है। सरकार का मानना है कि यह सिर्फ एक छात्रवृत्ति योजना नहीं है, सरकार इसे भविष्य निर्माण का मिशन बता रही है, क्योंकि चयन केवल परीक्षा के अंकों के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्तित्व, प्रतिभा, कला, कौशल और भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित मानकों पर किया जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प है कि भगवान श्री कृष्ण और महर्षि सांदीपनि की जो ये जुगलबंदी है, युति है, उसको समर्पित करते हुए भगवान श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना प्रदेश में लागू हो। श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना के पीछे जो दृष्टि है कि भारतीय ज्ञान परंपरा की जो विद्याएं हैं और जो कलाएं हैं, तो उन सबसे सुपरिचित होने के लिए और उससे भी शक्ति प्राप्त करने के लिए ये छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि सांदीपनि के आश्रम में 64 कलाओं और 14 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया था। सरकार उसी अवधारणा को आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना चाहती है, यानी आज का विद्यार्थी सिर्फ किताबों का टॉपर ना बने बल्कि संगीत, साहित्य, तर्कशास्त्र, नेतृत्व क्षमता, व्यवहारिक ज्ञान और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे गुणों में भी आगे बढ़े। यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता मानी जा रही है। 51 छात्रवृत्तियाँ जो हैं स्कूली बच्चों के लिए है, जो 9वीं कक्षा से लेकर तो वो शायद 12वीं तक की पढ़ाई करने वालों को स्कूली बच्चे माने जाते हैं आजकल। तो चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल हों या केंद्र शासित राज्यों, या केंद्र प्रवर्तित योजनाओं द्वारा संचालित स्कूल हों, जनजातीय कार्य विभाग के जो स्कूल हैं वो भी हो सकते हैं, शासकीय, अर्धशासकीय या पूर्णतः प्राइवेट स्कूल भी हो सकते हैं। योजना की पूरी रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी संस्कृति विभाग के अंतर्गत आने वाले श्री कृष्ण पाथेय न्यास को दी गई है। पाथेय न्यास पात्रता, चयन प्रक्रिया और मूल्यांकन के मानदंड तय करेगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 102 मेधावी छात्र छात्राओं का चयन होगा। चयनित छात्रों को प्रोत्साहन स्वरूप 1-1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो उच्च शिक्षा के अंदर जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं, तो चाहे फिर वो ITI हो या IIT हो, मेडिकल एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, उच्च शिक्षा के और सारे आयाम हैं, पत्रकारिता हो, और ऐसे लोग भी जो रेगुलर क्लास में तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन यदि वो निजी तौर पर भी, प्राइवेट तरीके से भी यदि कोई परीक्षा वो दे रहे हैं या वो रिसर्च कर रहे हैं, तो वो भी इसके पात्र हो सकते हैं, लेकिन उसके प्रमाण उनको देना होंगे। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की योजना सामने आई, इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इस योजना को राजनीति के चश्मे से देखने लगी है। कांग्रेस का कहना है कि मोहन सरकार भगवान कृष्ण के नाम का दुरुपयोग कर रही है।
पान की दुकानों में मध्य प्रदेश में परीक्षाएं हो रही हैं, पान की दुकानों में पेपर मिल रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के नाम को मिस यूटिलाइज क्यों कर रहे हो भाई? और कैंपसेस को और शिक्षा के परिसरों को एक विचारधारा के संघर्ष का क्यों केंद्र बना रहे हो भाई? ये कोई आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर थोड़ी है। इसमें पॉलिटिकल एक्सीलेंस हो, कैंपस कल्चर हो, डिसिप्लिन हो, तब ठीक होगा। जैन जी तब मानेगा। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के इन आरोपों का खंडन कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हर उस पहल का विरोध करती है जो भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा से जुड़ी हो। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस को सनातन धर्म से ही दिक्कत है। कांग्रेस को पहले भगवान राम से दिक्कत थी, अब भगवान श्री कृष्ण से भी होने लगी है। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की मोह में अंधी हो चुकी राजनीतिक रूप से। इस भारतवर्ष में जो भगवान प्रभु श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की जन्म और कर्म भूमि है, वहाँ यदि भगवान श्री कृष्ण के नाम पर मेधावी छात्र योजना शुरू की जाए तो इसमें आपत्ति क्या है? 64 कलाओं के ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण, मध्य प्रदेश की इस धरा उज्जैन पर गुरु सांदीपनी का आश्रम जहाँ भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा है, तो यदि भगवान श्री कृष्ण के नाम पर मेधावी छात्रवृत्ति की योजना है तो तुष्टीकरण के प्रेम में कांग्रेस को आपत्ति की बात की। कब तक सनातन का, हिंदू धर्म का, देवी देवताओं का कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी? वहीं दूसरी ओर शिक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि आर्थिक प्रोत्साहन कई बार प्रतिभा को नई उड़ान देता है। 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति किसी विद्यार्थी के लिए सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं होगी, बल्कि उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, रिसर्च, तकनीकी प्रशिक्षण और अपने हुनर को निखारने का बड़ा अवसर भी बन सकती है। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी छात्रों के लिए तो ये सहायता उनके सपनों और हकीकत के बीच की दूरी भी कम कर सकती है। बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी योजना से मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता मिलती है, अगर किसी योजना से छात्रों के आत्मविश्वास को नई ताकत मिलती है, अगर भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा के बीच एक नया पुल बनने की कोशिश होती है, तो फिर इस पर राजनीति क्यों होने लगी? क्या विरोधी पार्टियों के लिए छात्रों के हित से ज्यादा सियासी नफा नुकसान ही जरूरी हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।